अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी का पार्ट है, हम इस चैप्टर के एंड में करेंगे, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी बुक के अंदर दे रखी है। हम सबसे पहले आएंगे डिफरेंशियबिलिटी पे। तो आप लोगों ने 11th क्लास में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव्स पढ़ा हुआ है। तो आपको पहले ना इन दोनों चीजों में ना डिफरेंस बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन क्या होता है और डेरिवेटिव क्या होता है। तो देखो, इसमें क्या सिखा रखा है आपको कि ये दोनों एक ही चीजें होती है, बट अगर आप देखोगे ना वर्ड के हिसाब से ये दोनों एक चीज नहीं है। ये एक्चुअल में प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग और डेरिवेटिव। एग्जाम्पल, अगर आपको एक फंक्शन दे दिया जाए y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो आप इसका डिफरेंशिएशन निकालते हो, डिफरेंशिएशन करते हो ताकि इसका एक डेरिवेटिव आ जाए। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। ध्यान रखना, ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, डिफरेंशिएशन उस प्रोसेस को बोलते हैं, और जो रिजल्ट आता है, इसमें जो फाइनल रिजल्ट आता है वो होता है आपका डेरिवेटिव। ये दोनों में डिफरेंस है, बस इतना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको ना मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगा, डिफरेंशिएशन आया कहाँ से, इसका यूज क्या होता है। क्योंकि जनरली क्या होता है स्कूल्स में भी और हर जगह, ये जो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ये सब चीजें होते हैं ना, ये आपको सिर्फ थ्योरेटिकली बता दी, इसका कुछ प्रैक्टिकल यूजेज नहीं बताते। लेकिन मैं यहाँ पे वो बताऊंगा, इस क्लास में मैक्सिमम कोशिश करूंगा। तो अब यहाँ पे ना आप समझने की कोशिश करो कि रियल लाइफ इनसे मतलब रियल लाइफ में ये कहाँ कहाँ यूज होता है। अब ऐसा मत सोचना कि ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता यूज, सिर्फ साइंस वालों के लिए होता है या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबके लिए होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इकोनॉमिक्स का। जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे ना, किसी भी कंपनी को अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, वो किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है, जैसे मान लो उसका रेवेन्यू आता है, एंड दैट रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। मान लो ये जो x है ना, ये है नंबर ऑफ आइटम इट प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स में ये होता है कि नंबर ऑफ आइटम इट प्रोड्यूस पे उसका डिपेंड करता है क्या, ये इसका रेवेन्यू डिपेंड करता है। अब क्या होता है, ये आगे की बात बता रहा हूँ मैं, आप आगे जब कॉलेजेस में जाओगे तब ये सीखोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आप ना मैक्सिमम रेवेन्यू निकालने की कोशिश करते हो किसी भी कंपनी, तो वो भी यूजिंग दिस डिफरेंशिएशन ही होता है। आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, आप यहाँ पे एक एक्स की ऐसी वैल्यू निकालते हो, मतलब इतने नंबर ऑफ आइटम्स अगर आप प्रोड्यूस कर दो, पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइटम्स आप प्रोड्यूस करो कि आपका रेवेन्यू मैक्सिमम आ जाए या प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो ये मैंने एक जस्ट एक एग्जांपल दे, इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएशन की इंपॉर्टेंस होती है। सिमिलरली जैसे साइंस के बारे में बात करें, तो ये रॉकेट साइंस वगैरह, इसमें बहुत डिफरेंशिएशन यूज होती है। रॉकेट साइंस में भी कैसे, जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट का जैसी रॉकेट हवा में जाता है, एक सर्टेन हाइट के बाद उसमें उसके कुछ पार्ट्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, डिटैच हो जाते हैं रॉकेट से, ताकि रॉकेट थोड़ा सा हल्का हो जाए स्पेस में जाने के लिए। तो वो भी एक पर्टिकुलर रेट से होता है। तो वो रेट वाली चीज जो है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स में एक बस एक प्रैक्टिकल यूज बताया। ऐसा मत सोचना कि ये कॉन्सेप्ट कहीं यूज ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये आगे टेक्निकल फील्ड में भी यूज होते हैं। अब देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब समझना, मीनिंग क्या है, एक सिंपल है। अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। यानी कि आप इसको एक चीज और भी लिख सकते हो, जो ये जो f ऑफ x होता है, ये किसके बराबर होता है? y के बराबर होता है। y इज इक्वल्स टू f ऑफ x होता है, ये आपको पता है। मतलब y चेंज होगा अगर आप x को चेंज करोगे, राइट। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव में पता है क्या निकालते हैं, ये डेरिवेटिव होता है। देखो, आपको इतना तो पता है कि x चेंज होने पे y चेंज होगा, लेकिन अगर हम लोग रेट निकाले कि कितना x चेंज होने पे कितना y में चेंज आ रहा है, उस रेट को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज नोन एज डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज भी इसके निकाल के दिखाऊंगा, जो आपने 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, बट देखो वो आए कहां से। अब देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर y इज इक्वल्स टू
एफ ऑफ एक्स है। मान लो मैंने x के अंदर कुछ चेंज कर दिया एंड दैट चेंज इज डेल्टा एक्स, इसको डेल्टा से प्रोनाउंस करते हैं। तो ये डेल्टा एक्स अगर मैंने चेंज किया है तो ऑफ कोर्स आउटपुट में भी फर्क आएगा, और वो फर्क आएगा ना, उस फर्क को मैंने ऐसे लिख दिया डेल्टा वाई चेंज हो गया, यहाँ पे डेल्टा वाई कुछ चेंज हुआ है, राइट। अगर अब देखो ये सिचुएशन है जब चेंज नहीं हुआ था, ये सिचुएशन है चेंज होने के बाद। अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहां से आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने सीखा हुआ है बचपन से ही कि आप कैसे निकालते हो रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ y मतलब y में चेंज कितना आया है। तो देखो y क्या है, ये वाला पार्ट है, f ऑफ x वाला पार्ट। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो y में चेंज कितना आया है, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, ये फाइनल वैल्यू होगी y की, माइनस f ऑफ x अपॉन, देखो x में नीचे अब विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो x के चेंज के हिसाब से चलना है। तो x में चेंज कितना आया, x प्लस डेल्टा एक्स फाइनल वैल्यू थी x वाली, माइनस इनिशियल वैल्यू इनपुट की ये थी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो चेंज है ना, चेंज इसको लिखते कैसे है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, इसको आप ऐसे लिखोगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। नीचे अगर आप देखोगे इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा एक डेल्टा एक्स। अब ये जो डेल्टा है ना, ध्यान रखना ये डी और डेल्टा में फर्क होता है। एक होता है डेल्टा एक्स और एक होता है डी एक्स। ये दोनों का मतलब चेंज है, चेंज इन एक्स। ये भी, इसका भी मतलब चेंज इन एक्स है। लेकिन ये डी, स्मॉल डी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो चेंज होता है ना, ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज होता है, मतलब नियर टू जीरो। ये चेंज बड़ा चेंज हो सकता है, ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मतलब बहुत छोटा चेंज होता है, लाइक 0.0001 इतने का चेंज। जब इतना छोटा चेंज होता है किसी वैल्यू के अंदर तो हम उसके साथ ना डी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये डी इसको रिप्रेजेंट करता है कि इस वैल्यू के अंदर जो चेंज है ना वो बहुत ही माइन्यूट चेंज है, राइट। अब क्या करते हैं, इस चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग करते हैं लिमिट का यूज। पहले आप लोग इतना नोट कर लो। अब देखो क्या होता है, हम लोग डी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, जो डी होता है वो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और वो कब आता है, जब यहाँ पे आप खुद लिख दोगे कि लिमिट, अगर आप लिमिट लगा दो, लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट हमेशा ऐसे लगाते हैं ना, वो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल वैल्यू मतलब x इज टेंडिंग टू, और यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलूं तो डेल्टा एक्स। मैंने आपको बोला जो आपका जो चेंज है ना वो क्या होगा, नियर टू वन, बहुत स्मॉल चेंज होगा। अगर ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाता है ना, तो जहां जहां पे अभी आपने ये यूज किया ना वर्ड, तो आप इसकी जगह आप क्या लिखोगे, डी डी वर्ड यूज करोगे। तो यानी कि इफ दिस डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, और ये जो है ये दिखा दिया डेल्टा एक्स अगर टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे डी वाई की जगह आ जाएगा डी वाई बाय, ये डेल्टा की जगह आ जाएगा डी वाई। अब यहाँ पे एक चीज और भी जान लो, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y, मतलब आपने डिफरेंशिएशन किया है y का एक बार। अब यहाँ पे आपने इसको ना कहीं कहीं पे काफी जगह पे हम डेल्टा एक्स को अगर मैं h पुट कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, f डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, कभी कभी क्या होता है आपको ये बोलेगा फाइंड द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a। अगर x की वैल्यू उसने बोल दी a, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे तो आप एज इट इज लिखोगे f डैश a, जहां जहां x है वहां वहां पे लगा दो a। यहाँ पे है लिमिट h टेंड्स टू जीरो
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। इतना आ गया। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज का, इसकी देखो और फॉर्म्स बता रहा हूँ, इसकी और फॉर्म्स क्या होंगे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है a प्लस एच और यहाँ पे लिखा है a। अगर आप एक सिंपल सी बात यहाँ पे जान सकते हो, a प्लस एच जो है ना, अगर आप उसको x ले लो, अगर आप a प्लस एच की जगह x ले लो, तो यहाँ पे आप देखो h की जगह h की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस ए। और h जो है वो टेंड्स टू हो रहा है 0। अगर ये वैल्यू टेंड्स टू 0 हो गई और x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये a इधर जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो, x टेंड्स टू a। या तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप h इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट करते हो तो x इज इक्वल्स टू a आ जाता है। तो देखो आप ना इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हो। a प्लस एच की जगह अगर आप लिख दो x, तो ये क्या बन जाएगा, f डैश a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a। और इसकी जगह हम क्या डाल रहे हैं, अब x डाल रहे हैं। तो a प्लस एच की जगह x माइनस एफ ऑफ a अपॉन, देखो नीचे जो h है यहां से आप निकाल लो, h की वैल्यू क्या बनेगी, ये जो a है इधर जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस। तो ये भी एक फॉर्म आ गई, एक ये फॉर्म हो गई, एक ये भी फॉर्म हो गई डिफरेंशिएशन की। तो आप अलग अलग फॉर्मूले पढ़ते हो, बट वो सारे फॉर्मूले बनते किससे हैं, एक ही फॉर्मूले से बन रहे हैं। अब मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे आपने एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पढ़ा होगा, अगर y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n है, तो आपने सीखा होगा dy बाई dx जो होगा वो होगा n x n माइनस 1। तो आपको एक चीज बताया, तो ये जो अभी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था ना, dy बाई dx इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये सब के सब इसी फॉर्मूले से डिराइव्ड है। आप सोच रहे हो ये डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, हम ये डायरेक्टली कभी नहीं लिख सकते हैं। इसको हमें एक्चुअली, मतलब अभी तो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं इसको, बट ये आए कहाँ से है, इससे आया है, जो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से भी किया हुआ है 11th क्लास में। तो यहाँ पे देखो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले ही रहा हूँ इसको। जैसे एक फंक्शन है, वो है x की पावर n। एक अगर f ऑफ x लिखा है x की पावर n, तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा, x प्लस h की पावर n। अगर आप इसको यहाँ पे पुट करो तो ये वैल्यू कितनी आती है, इसको देखो। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 है। तो जब आप इसको यहाँ पे लिखोगे dy बाई dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और f ऑफ x प्लस h की जगह आप लिखोगे x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h। तो यहाँ पे आप देखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन अगर आप यूज करो, बाइनोमियल टर्म का एक्सप्रेशन जो 11th में सीखा है, तो ये बनेगा पहला वाला nc0 x की पावर 0, सॉरी x की पावर n माइनस 0 दैट इज n h की पावर 0। फिर अगला nc1 x की पावर n माइनस 1 h की पावर 1। ऐसे ही जाएगा, लास्ट टर्म कहां तक आएगा इसका, ncn x की पावर n माइनस n तो हो जाएगा 0 और h की पावर हो जाएगा n, और आगे लिखा है माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन h। तो देखो ये कितना बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये जो पहला टर्म है, ये आप देखोगे nc0 होता है 1, h की पावर 0 1, तो पहला टर्म आ गया दिस, प्लस nc1 x n माइनस 1 h। फिर ऐसे ही जा रहा है आगे तक, ncn h की पावर n माइनस xn अपॉन h। तो आप देखोगे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हो रहा है कैंसिल आउट। ऊपर से अगर आप एक वैल्यू निकालो, h कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और अगर आप h को कॉमन ले लो ऊपर से, तो ये टर्म बनेगा अंदर का nc1 x n माइनस 1। फिर अगला टर्म बनेगा nc2 x n माइनस 2 इंटू h। फिर ऐसे ही जाएंगे, लास्ट टर्म बनेगा ncn h n माइनस 1, क्योंकि एक h कॉमन ले लिया और नीचे भी एक h था, तो इस h से इस h को कैंसिल कर दोगे। अब आप यहाँ पे लिमिट लगा दो,
देखना एक चीज का ध्यान रखना, जब भी नीचे डिनोमिनेटर में h हो और h टेंड्स टू 0, तो यहाँ आप लिमिट यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपका काम था इस नीचे वाले n को न्यूट्रलाइज करना, तो ऊपर से आपने कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दो लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, तो आप देखोगे ये वाला टर्म यहाँ पे h है, सारे टर्म्स में h आ रहा है सिर्फ इसको छोड़ के। तो आपका क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एन सी वन एक्स एन माइनस वन, और एन सी वन होता है n, एन एक्स माइनस वन आ गया इस केस में। तो ये है एक्चुअली फॉर्मूला, ये आया कहां से। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आपने डेरिवेटिव सीखे हैं ना, साइन एक्स कॉस एक्स, आप सबके इस मेथड से निकाल सकते हो। ये आया बेसिक इसका। अब हम लोग बेसिक डेरिवेटिव के कुछ डेरिवेटिव्स पर्टिकुलर है फंक्शंस के, वो हम लोग करेंगे। तो वो फॉर्मूला है आपके, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लिख लो उनको, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। तो जैसा फर्स्ट प्रिंसिपल अभी इससे पहले आपको मैंने बताया था, उसी से निकले हैं ये सारे फॉर्मूले। तो सबसे पहले तो यही आएगा, x टू द पावर n होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x n माइनस वन। मैं सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ जो अभी इस चैप्टर में यूज होंगे। कभी मान लो अगर कांस्टेंट आ जाता है साथ में, तो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, और ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, दैट इज ए ही आ जाएगा आंसर इसका। अब यहाँ पे आते हैं कुछ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x sec square x, sixth dy dx of cosec x, इसका होता है माइनस cosec x cot x, dy dx of sec x tan x, dy dx of cot x माइनस cosec square x। तो ये तो हो गए सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। अब कुछ और भी है जो आपको पढ़ने हैं। नोवा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अगर लॉग एक्स का आएगा तो आप लिखोगे 1 बाय एक्स। टेंथ डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। ध्यान रखना ई टू द पावर एक्स का सेम ही आता है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेम ही आता है। फिर इसके बाद 11th के, ये कौन सा हो गया आपका, 11th पे आ गया। 11th होगा, यहाँ पे देखना इसमें ना फर्क है, एक कांस्टेंट के ऊपर अगर एक फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना इसका क्या होगा, इसका होगा इसी को एज इट इज लिखना है, और इसके साथ आपको सिर्फ एक लॉग का टर्म लगा देना है, लॉग के साथ वो कांस्टेंट। ध्यान रखना ई टू द पावर एक्स एक डिफरेंट चीज है और ए टू द पावर एक्स डिफरेंट है। इसके अंदर ये जो ए है ना, ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल लगा हुआ है, तो ये फॉर्मूला डिफरेंट है। इसमें ये सब अप्लाई मत कर देना, ये वाला कहीं एक्स टू द पावर एन, ये नहीं होगा अप्लाई। उसके बाद है 12th। अब ना आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी पढ़ने हैं। यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपको बोला जाए साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का d बाई डी एक्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 13th है, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14 है, d बाई डी एक्स ऑफ sec inverse x is equals to 1 upon
x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अभी इसमें मैं एक आपको चीज लिखाऊंगा, इसमें एक वेरिएशन वाली चीज है। ये जैसे साइन इनवर्स x का ये है ना, तो कॉस सेक इनवर्स x का भी इससे मिलता जुलता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉसेक x का क्या होगा, इससे इसी से मिलता जुलता आएगा। अच्छा ये एक मिनट, अब जैसे साइन इनवर्स x का आपने ये सीखा ना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी से मिलता जुलता आएगा आपका 15th डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स भी ऐसा ही है, बस साइन चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद ऐसे ही टैन से मिलता जुलता कॉट का आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 17th है, जैसे ये है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे ना कहीं कहीं आप देखोगे ये मॉड्यूलस भी लगा रखा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको याद करने का बहुत एक सिंपल तरीका है। आप पहले यहाँ पे देखो, ये जितने भी डिफरेंशिएशन है जिसमें जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो सी से स्टार्ट हो रहा है सब में नेगेटिव है। सी से स्टार्ट हो रहा है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। कॉसेक इनवर्स देखो, ये नेगेटिव है, कॉस वाला नेगेटिव है, कॉट वाला नेगेटिव है, बाकी ये सारे पॉजिटिव है। और इनको याद करना कंपलसरी इसलिए भी है क्योंकि इंटीग्रेशन में भी इसका यूजेज आएगा। इंटीग्रेशन में ये हेल्प करेगा आपको इंटीग्रेशन की वैल्यूज याद करने में।